डेटा टाइप्स। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था डेटा टाइप्स के लिए फ्रॉम आवर डेली लाइफ, कि जिस तरीके से हमारा बिहेवियर पर्सन टू पर्सन चेंज होता है और किस बेस पर चेंज होता है, उस पर्सन के टाइप के अकॉर्डिंग, है ना, कि वो पर्सन किस टाइप का है। अगर वो हमारा टीचर है तो हमारा बिहेवियर उसके साथ एज अ स्टूडेंट होगा। अगर वो व्यक्ति हमारे पेरेंट्स हैं तो हमारा बिहेवियर उनके साथ एज अ चाइल्ड होगा। अगर वो पर्सन हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं तो हमारा बिहेवियर एज अ ग्रैंडसन, एज अ ग्रैंड, है ना, डॉटर, उस तरह का हमारा एक बिहेवियर होगा। दैट मीन्स कि हर वैल्यू के साथ जो बिहेवियर है वो उस वैल्यू के टाइप पर डिपेंड करता है। तो इन सिमिलर वे जब आप कंप्यूटर लैंग्वेजेस में जाते हैं और आप वेरियस ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, जैसे कि आप अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, फ्लोर डिवीजन या फिर एक्सपोनेंट, है ना, आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हो जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस आर इक्वल, नॉट इक्वल या डबल इक्वल। तो इन सारे ऑपरेटर्स का डिफरेंट वैल्यूज के साथ बिहेवियर कैसा होगा, है ना। देखो, अगर मैंने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 10, तो ये तो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि 5 और 10 दोनों ही दो इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू है। लेकिन अगर मैं लिखूं कि x इज ग्रेटर देन y, तो यहां मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मतलब पाइथन को, कि यार x और y का टाइप क्या है। अगर x और y के पास इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो उसे कंपैरिजन किस तरीके से करना है। अगर सपोज मान लो वहीं x और y के पास में दो नाम आ गए तो उसे कंपैरिजन किस तरीके से करना है ना। अगर मैंने लिखा 5 + 10 तो बड़ी आसानी से आप बोल दोगे 15, लेकिन यहीं पर मैंने लिखा कि x + y, तो प्लस को सोचना पड़ेगा कि x और y की वैल्यूज क्या हैं। अगर x और y में इंटीजर वैल्यूज हैं तो अरिथमेटिक एडिशन करना है। अगर x और y के पास दो स्ट्रिंग है ना, तो उसे मतलब दो वर्ड उसके पास है तो दोनों वर्ड्स को ऐड करके उसे उसका कॉन्केटिनेशन करना होगा, है ना। ओके, तो अगर दो स्ट्रिंग्स हैं तो उसका कॉन्केटिनेशन होना है। सिमिलरली आपने लिखा कि x इंटू वाई, तो अगर x और y दोनों इंटीजर या फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है तो यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन करेगा। लेकिन अगर x इंटीजर है, सॉरी x स्ट्रिंग है, इंटू करके y लिखा और y एक इंटीजर है, तो ये इंटू जो है ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर का वर्क करेगा, राइट। तो अब इन ऑपरेटर्स को ये पता कैसे लगेगा कि मेरा जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू है। तो देखो, इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यानी कि सी, C++, जावा जैसी लैंग्वेजेस की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता था वो स्टैटिक डिक्लेरेशन होता था। यानी कि एक वेरिएबल को जब हम लोग लेते थे तो हम पहले से ये बता देते थे कि वो वेरिएबल का टाइप क्या है। कैसे? जैसे अगर हम ऐसा लिखते थे कि इंटीजर ऑफ x, तो इसका मतलब हम पहले से ये डिफाइन कर रहे हैं कि x एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। और ये डिक्लेरेशन होने के बाद x किसी और टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता था। अगर मैंने लिख दिया कि फ्लोट ऑफ x, तो इसका मतलब कि x कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यानी कि अ वैल्यू विथ डेसिमल पॉइंट ही स्टोर करेगा। तो ये होता था स्टैटिक डिक्लेरेशन। कौन सा? स्टैटिक डिक्लेरेशन। और जब हम डिक्लेयर कर देते थे एक्स का डेटा टाइप पता है, तो अब अगर मैं एक्स के साथ कोई भी ऑपरेटर यूज करूंगा तो वो ऑपरेटर उसके डेटा टाइप के थ्रू ये समझ जाएगा कि उसे उस पर्टिकुलर वेरिएबल में मौजूद वैल्यू के साथ कैसा बिहेवियर दिखाना है ना, द टाइप ऑफ बिहेवियर, वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन यहां अगर हम बात करें पाइथन की, तो पाइथन का जो डेटा टाइप असाइनमेंट है वो डायनेमिक है। वो डायनेमिक है। डायनेमिक होने का मतलब क्या, थोड़ा सा देखते हैं।
सर जी, डायनेमिक होने का मतलब ये है कि जैसे ही मैंने एक वेरिएबल लिया x और उसको एक वैल्यू असाइन की 10, तो ऑटोमेटिकली x ने मान लिया कि 10 चूंकि एक इंटीजर वैल्यू है तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। जैसे ही आपने x को असाइन किया 2.4, राइट, x इस वैल्यू को देख रहा है कि यार 2.4 यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, तो ऑटोमेटिकली हमारे वेरिएबल ने डिसाइड कर लिया कि वो फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोटिंग टाइप ऑफ वेरिएबल है। चलिए अब मैं इस बात को आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूं, है ना, कि भाई सचमुच में मेरा वेरिएबल डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो चलिए इसके लिए मैं पाइथन ओपन करता हूं, है ना। तो पाइथन ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथन ओपन करने के लिए हम हमारे सिस्टम में लिखेंगे IDLE। तो देखो IDLE पाइथन 3.9.64 बिट, वहां पर आपके पास एक ऑप्शन आ चुका है, प्रेस एंटर। ये पाइथन का इंटरप्रेटर और कंपाइलर दो चीजें होती है सर। तो पहले मैं बात कर रहा हूं इंटरप्रेटर की। ये पाइथन का इंटरप्रेटर आपके सामने है। यहां पर जो भी कमांड में लिखूंगा वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो सकती है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो सकती है। देखो अब जैसे ही मैंने कहा कि x इक्वल्स टू 10, पाइथन ने 10 x वेरिएबल पर स्टोर किया और ये भी डिफाइन हो गया है कि x का डेटा टाइप इंटीजर है ना। देखो कैसे, एक फंक्शन है मेरे पास में टाइप, जिसको अगर मैं कोई भी वेरिएबल दूंगा तो वो ये बताएगा कि उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। तो देखो जैसे ही मैंने टाइप को x दिया, आप देख सकते हैं कि x का टाइप क्या बता रहा है, इंटीजर, इंटीजर, है ना। इंटीजर। सर प्लीज, वीडियो रिकॉर्डेड चल रहा है। मैंने आपको शायद क्लास में पहले भी बोला है, अगर किसी को कुछ बोलना है या मैं ना पूछूं तब तक हैंड रेस कर दो, मैं ऑटोमेटिकली उसका नाम बोल के वीडियो पॉज करके आपसे बात कर लूंगा। x इक्वल्स टू 2.5 है ना, और मैंने लिखा टाइप ऑफ x अगेन। तो इस बार x का टाइप क्या बता रहा है, फ्लोट। फिर मैंने x को वैल्यू चेंज कर दी, रितेश, एंटर। फिर मैंने बोला टाइप ऑफ x स्ट्रिंग, यानी कि आप x को जैसी वैल्यू दे रहे हो, पाइथन ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू वैल्यू उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए डेटा टाइप क्या कर दे रहा है, असाइन कर दे रहा है। और यही बात पाइथन को डायनेमिक वेरिएबल असाइनमेंट लैंग्वेज बनाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि पाइथन में वेरिएबल का असाइनमेंट या वेरिएबल का डिक्लेरेशन, डेटा टाइप डिक्लेरेशन कैसा होता है, डायनेमिक होता है ना। सर जो पुरानी लैंग्वेजेस हुआ करती थी लाइक C++, जावा, .NET, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, इसमें जब हम वेरिएबल को उसका डेटा टाइप असाइन करते थे कि यार एक वेरिएबल ले लिया, उसको डेटा टाइप दे दिया कि इंटीजर ऑफ x, तो एक तो ये पता लग गया कि यार ये वेरिएबल हमेशा इंटीजर टाइप की वैल्यू ही लेगा। जबकि अभी हाल आपने पाइथन में देखा, आपने वेरिएबल को इंटीजर वैल्यू दी, वेरिएबल इंटीजर बन गया। आपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी, वेरिएबल फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। आपने वेरिएबल को स्ट्रिंग दिया, वेरिएबल स्ट्रिंग हो गया। दैट मीन्स कि पाइथन में वेरिएबल को जैसी वैल्यू दोगे वो उस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो फर्दर लैंग्वेजेस थी उनमें वेरिएबल का एक बार जो टाइप डिक्लेयर हो गया वो हो गया। अगर आप उसको बाद में चेंज करके वैल्यू दोगे, जैसे आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कि इंटीजर ऑफ x, तो x इक्वल्स टू 10 लिखा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। x इक्वल्स टू 2.4 लिखोगे, वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप x इक्वल्स टू रितेश लिखोगे, इन्वर्टेड कॉट में, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका डेटा टाइप क्या डिक्लेयर हो गया है,
इंटीजर। Integer. पाइथन कह रहा है कि यार भाई whenever, जब आपको लगे कि वेरिएबल बदलना है, वेरिएबल की वैल्यू बदलनी है, बदल दो। तुमने इधर वेरिएबल की वैल्यू बदली, उधर मैं उसका डेटा टाइप बदल दूंगा। उधर डेटा टाइप बदला तो ऑपरेटर का बिहेवियर ऑटोमेटिकली जैसा वैल्यू है उस पर्टिकुलर वेरिएबल के पास वैसा उसका बिहेवियर सेट हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे लिए काम बहुत आसान हो गया। अब दूसरी बात, जो एक और बात थी, जैसे क्या होता था, जैसे ही आपने पुरानी लैंग्वेजेस C++, जावा में ऐसा लिखा इंटीजर ऑफ x, तो x को मिलने वाली मेमोरी भी एक पर्टिकुलर साइज बाइंडेड हो जाती थी। जैसे x को 2 बाइट मिल गए, 2 बाइट्स असाइन हो गया, यानी कि x की मेमोरी साइज कितनी है, मेमोरी ब्लॉक साइज कितनी है, 2 बाइट्स की। तो क्या कोई मुझे बता सकता है, इफ आई हैव 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी विद माय वेरिएबल एसोसिएटेड, देन मैं कितनी वैल्यू, कौन सी कितनी बड़ी वैल्यू मैं यहां पर स्टोर कर सकता हूं? क्या मैं x में 100 स्टोर कर सकता हूं अगर मेरे पास 2 बाइट का मेमोरी लोकेशन है? तो यस और नो? Yes, sir. ओके। क्या मैं x में 1000 स्टोर कर सकता हूं अगर मेमोरी ब्लॉक 2 बाइट्स का है? तो जल्दी, फास्ट, यस और नो? नहीं भाई, 3 बाइट्स ऐसे नहीं हो जाता। 3 बाइट्स का मतलब होता है 16 बिट्स। अभी तुम्हारा एक यूनिट है सबसे आगे, सबसे पहला यूनिट डिजिटल, वो जब पढ़ाऊंगा तब आप लोगों से इसमें डिटेल बात करूंगा। बट ध्यान दो, 1000 भी स्टोर हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 10,000 है तो भी स्टोर हो जाएगी। x की वैल्यू 1 लाख है तो स्टोर नहीं होगी। यानी कि ध्यान देना, अगर मेरे पास 2 बाइट है तो मेरी जो रेंज है वो बनेगी -32768 2 + 32767। अब आप बोलेंगे कैसे निकला? तो इसका आंसर मैं आपको दूंगा, लेकिन तब जब हम डिजिटल पढ़ेंगे। जब हम डिजिटल, आपका यूनिट 1 और 2 जो है ना आपकी बुक का, वो जब पढ़ेंगे तब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे हुआ। लेकिन इस वक्त आप मान के चलो कि अगर आपके पास मेमोरी में 2 बाइट का मेमोरी लोकेशन आपके पास है, तो आप इससे छोटी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते और इससे बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। आप केवल इसके बीच में कोई वैल्यू है तो वही स्टोर कर सकते हैं। जबकि पाइथन कहता है भाई नो बार, आपने वेरिएबल लिया, आप जितनी मर्जी चाहे उतनी बड़ी वैल्यू क्या कर लो, स्टोर कर लो। ठीक है सर 1 बाइट में 8 बीट होते हैं ना? हाँ, 1 बाइट में 8 बीट्स होते हैं। तो 2 बाइट्स अगर हमने लिया है तो टोटल 16 बिट्स होते हैं। बट उनका मैनेजमेंट कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। बट यहां ध्यान दो, तो पाइथन का क्या कहना है भाई? नो बार, जितनी बड़ी मर्जी, जितना आपका मन करे उतनी बड़ी वैल्यू आप लेकर के क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इट्स क्वाइट गुड। मुझे दिमाग नहीं लगाना है अपना ज़्यादा कि क्या मेमोरी बाइट्स लूँ, कितने मेमोरी बाइट्स लूँ तो कितनी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हाँ मुझे वैल्यू लेना है तो उसके लिए वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल को वैल्यू दी तो टाइप भी ऑटोमेटिक हो गया और साइज भी ऑटोमेटिक। जितनी बड़ी वैल्यू आपने दी उसके हिसाब से साइज भी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो गई। तो पाइथन अगर देखा जाए तो एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज बहुत कूल है ना। हम बहुत सारे हमारे जो काम थे, टास्क थे,
जो हमें करना पड़ते थे पाइथन ने वो सारे इरेज कर दिए और हमें फ्री कर दिया। तो चलिए, तो यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पाइथन में वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन डायनेमिक होता है, यानी कि हम जब किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वैल्यू मेरे वेरिएबल का टाइप ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है, मुझे अलग से उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। और दूसरा साइज की बात, तो हम कितनी भी बड़ी वैल्यू या कितनी भी छोटी वैल्यू पाइथन में किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए भी मेरे लिए कोई लिमिट नहीं। अब मैं वापस आता हूं पाइथन के पास। अब सर, जब हम एक वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं कि x इक्वल्स टू 10, राइट। अब पाइथन यहां एक और बात कहता है जो अदर लैंग्वेजेस नहीं कहती, यहां आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एट अ टाइम वैल्यूज असाइन कर सकते हो। मतलब जैसे आपने कहा x, y, 10 z इक्वल्स टू 10, 50, 10, 80, 67। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ डायरेक्टली x को कौन सी वैल्यू मिल जाएगी 10, y को क्या वैल्यू मिल जाएगी 80 और z को क्या वैल्यू मिल जाएगी 67। एंटर कर दो और तीनों वेरिएबल के पास क्या आ गई, 3 वैल्यूज। अच्छा मुझे बताओ, तीनों वेरिएबल के पास अगर 3 अलग अलग वैल्यूज हैं तो तीनों की मेमोरी लोकेशन कॉमन होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी। तो देखो, हम ये भी पता लगा सकते हैं, पाइथन हर अलोकेटेड मेमोरी को एक यूनिक लोकेशन नंबर प्रोवाइड करता है, एक यूनिक लोकेशन नंबर प्रोवाइड करता है। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि x को कंप्यूटर की मेमोरी में क्या लोकेशन नंबर मिला है। उसके लिए एक फंक्शन है id। जैसे ही मैं लिखूंगा id ऑफ x, देखो x की id क्या आ रही है 292023536286, यानी कि ये उस मेमोरी लोकेशन का लोकेशन नंबर है जहां पर आपका 10 इस वक्त स्टोर है। ये x है, x इस वक्त इस मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है और मैं पीछे के केवल 4 लोकेशन नंबर डाल देता हूं 2896। और यहां पर भी इस वक्त स्टोर क्या है सर जी 10। इसी तरीके से हम आगे आते हैं, हम किसकी मेमोरी लोकेशन देखें id ऑफ y। तो देखो y का मेमोरी लोकेशन क्या आ रहा है 3616, यानी कि y के पास ये y 3616 और y के पास स्टोर कितना है 80। इसी तरीके से हम z की भी मेमोरी लोकेशन देखें id ऑफ z, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि z का मेमोरी लोकेशन कितना आया 3200 और z की वैल्यू कितनी है 67। अब मान लो मैं एक वेरिएबल और लेता हूं a और a को वैल्यू देता हूं 10। एनीबडी, क्या कोई मुझे बता सकता है कि a का मेमोरी लोकेशन क्या आएगा? सर 289। 289। क्योंकि हमने अपन ने पाइथन में पिछली बार जब मैंने वेरिएबल का मेमोरी मैनेजमेंट आपको समझाया था तो मैंने आपसे कहा था कि पाइथन में जो वेरिएबल्स हैं वो कॉमन वैल्यू अगर रख रहे हैं तो वो एक ही लोकेशन को शेयर करते हैं, यानी कि ए का मेमोरी लोकेशन भी वही आएगा जो किसका लोकेशन है एक्स का। देख सकते हैं, देखें आईडी ऑफ ए लेकर के अपनी बात को प्रूव कर लेते हैं। आईडी ऑफ ए,
2@96। चलो अगर मैं अभी a इक्वल्स टू a प्लस 70 कर दूं, क्या कोई मुझे a का मेमोरी लोकेशन बता सकता है? 3610. 3610। दैट मीन्स a जो है वो यहां से उठ करके यहां आ जाएगा। देखें आईडी ऑफ ए अगेन, थ्री सिक्स 16 है, मैंने गलती से 10 लिख रखा है, कंफ्यूज मत हो जाना भाई। तो भाई वही वही लोकेशन आया जो 80 का है। यस सर। तो भाई उस दिन जो मैंने मेमोरी मैनेजमेंट आप लोगों को पढ़ाया था, क्या वो मैं प्रूव भी कर पा रहा हूं यहाँ पर कि यस पाइथन में वैल्यू अपनी मेमोरी लोकेशन पर फिक्स होती है, जबकि वेरिएबल लोकेशन टू लोकेशन क्या करते हैं, जंप करते हैं। जबकि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल को एक बार जो मेमोरी लोकेशन मिल गई, उसी लोकेशन पर वो अपनी वैल्यू क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, जबकि पाइथन में ऐसा नहीं होता। ओके, तो मल्टीपल वेरिएबल्स को आप मल्टीपल वैल्यूज क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। नाउ क्या हम ऐसा लिख सकते हैं a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 30, और ऐसा लिखने के बाद a b c तीनों की मेमोरी लोकेशन कॉमन होगी या डिफरेंट होगी? मैंने a को b को c को तीनों को वैल्यू के रूप में 30 असाइन किया है, तो ऐसा करने पर a b c तीनों की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होगी या कॉमन होगी? 0 सर, कॉमन होगी, बिल्कुल सही है। देख सकते हैं अपन, ये देखो मैं आईडी ऑफ ए मांगू, मैंने आईडी ऑफ बी मांगा, मैंने आईडी ऑफ सी मांगा, क्या तीनों कॉमन है? कॉमन। यस Yes. So guys, this thing is called the variable and assignment a value of the variable। वेरिएबल को वैल्यू क्या करना है, असाइन करना है। और यहां ध्यान रखना, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल, जैसे ही किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू देता है, फाइनली उस वेरिएबल का जो भी टाइप है वो उस वेरिएबल का टाइप बन जाता है। अच्छा, यहां पर मैंने लिखा d इक्वल्स टू a प्लस 3.5। सर मुझे d का डेटा टाइप बता सकते हो? तो a इंटीजर है क्योंकि a के पास 30 स्टोर है, तो a इंटीजर है, प्लस किया है मैंने 3.5 को, तो d का डेटा टाइप बताओगे कि क्या होगा? फ्लोट। फ्लोट, बिल्कुल ठीक। देखें, टाइप ऑफ डी, फ्लोट। सो होप क्लास आप लोगों को वेरिएबल का असाइनमेंट्स, डेटा टाइप्स, मल्टीपल वैल्यू असाइन करना, मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज असाइन करना, और भी कई सारी चीजें जो आज हमने डिस्कस की वो समझ में आई होंगी, है ना? तो सभी को क्लियर है? क्या मैं इस टॉपिक को एंड कर सकता हूं इस जगह पर? सर, यस।